friends, so today we will discuss array list in Java. Array list basically एक collection का part है. तो अब हम collection का पूरा tutorial चलाएंगे. collection की series चलेगी, उसके अंदर array list, linked list और भी stack वगैरह सब आएगा. तो आज हम discuss करते हैं array list in Java. array list basically list interface के अंदर दो चीज़ें आती हैं. एक होती है array list, दूसरी होती है linked list. तो आज हम एरे लिस्ट डिस्कस करने वाले हैं. एरे लिस्ट से आपको नाम से पता चल रहा होगा कि कुछ एरे जैसा है. तो क्या है, कैसे है, सब हम डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली एरे लिस्ट जो है एरे डेटा स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड है. एरे तो आपने पढ़ा ही है, एरे डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है और इसकी फंक्शनैलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण एरे लिस्ट को हम प्रेफरेंस देते हैं. वो कैसे, क्या डिफरेंसेस होते हैं, मैं आपको बताऊंगी. तो एरे जैसे ही एरे में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं एक ही तरह के, ऐसे ही एरे लिस्ट में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं एरे की तरह एक ही तरह के, और इनको हम एक्सेस कर सकते हैं जैसे एरे में करते हैं. तो अब इसमें फ़र्क क्या हुआ, हमारे मन में क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि एरे लिस्ट ही क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, एरे में क्या प्रॉब्लम थी. तो होता ये है कि एरे लिस्ट बेटर कैसे है एरे से. जो एरे लिस्ट होती है वो बेसिकली एक रीसाइजेबल एरे है. एरे का जो साइज फिक्स हो गया, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया इंट, अगर मैंने यहाँ पर कुछ लिखा इंट ए और ऐसे लिख दिया न्यू इंट और उसका साइज डिफाइन कर दिया 40, और अगर मैं इससे ज़्यादा एलिमेंट्स डालूंगी तो वो मुझे एक्सेप्शन देगा. उसका वो एक फिक्स साइज हो चुका है बेसिकली. तो हम इसमें इंक्रीज नहीं कर सकते साइज, इसलिए हम एरे लिस्ट का यूज़ करते हैं क्योंकि वो रीसाइजेबल है, रीसाइजेबल एरे है बेसिकली. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रीज़न एरे लिस्ट यूज़ करने का ओवर द एरेज. अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या होता है. तो ये होती है हमारी सिंटेक्स. एरे लिस्ट लिखते हैं, एल बड़ा आएगा, ये हमेशा गलती होती है. एरे लिस्ट का एल बड़ा आएगा, फिर कुछ भी एक नाम लिखना है, न्यू एरे लिस्ट, और इसके अंदर अपना साइज़ लिख सकते हैं कि जितना भी अपने साइज़ लिखना है, और नहीं भी देंगे तो भी चलेगा. ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा इसका सिंटेक्स है. हम देखेंगे इसमें ऐड कैसे करते हैं एलिमेंट्स, रिमूव कैसे करते हैं, बेसिकली इसको यूज़ कैसे करते हैं. तो सबसे पहले हमारा आता है ऐड मेथड. एक एरे लिस्ट में हम वैल्यूज़ डालते कैसे हैं, आपको एरेज का तो पता है, हम डायरेक्ट डाल देते हैं. एरे लिस्ट के एग्जांपल देख लेते हैं हम. इसको एरे लिस्ट के कलेक्शन का पार्ट है, तो हमने इसके लिए एक लाइब्रेरी जो java.util.star स्टार होता है कि इसके अंदर जो भी यूटिल की लाइब्रेरीज हैं वो सारी ही इंपोर्ट हो जाती हैं एक साथ. तो जो भी सारे पैकेजेस हैं वो एक ही बार में स्टार करके अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो सारे इंपोर्ट हो जाते हैं, तो हमें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. कलेक्शंस या स्कैनर, तो उसके लिए यूज़ होता है. अब लिस्ट डॉट, एक मैंने एरे लिस्ट बनाई स्ट्रिंग टाइप की, इसलिए इसको एंगुलर ब्रैकेट में मैंने स्ट्रिंग लिखा, लिस्ट का नाम लिखा न्यू एरे लिस्ट, टाइप लिखी और सर्कुलर ये ब्रैकेट लगा दिए और सेमीकोलन. अब इसके अंदर मैं लिस्ट डॉट ऐड साइन करूँगी तो लिस्ट में पहले लिस्ट में ऐसे आ जाएगा साइन, फिर तान्या ऐड करूँगी तो अगला आ जाएगा तान्या. इस तरह के ऐड होते जाएंगे, साई, तान्या, लायरा, प्रिंस, एंजल, टिशा, इस तरह से. मैं इसको एक बार हटा रही हूँ और आपको प्रिंट करके दिखा रही हूँ कि लिस्ट कैसे प्रिंट होगी. अगर हम सीधा लिस्ट को प्रिंट करेंगे, इसमें ये फ़ायदा है कि हम सीधा लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो हमें इस तरह के आउटपुट आ जाएगा. एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोमा सेपरेटेड हमारे पास आउटपुट आ जाता है. ठीक है, अगर अब मैं ये कर दिया मैंने, अगर मैं ऐड करना चाहती हूँ किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, ऐड मेथड दो तरह से वर्क करता है. एक तो अगर हम नॉर्मल ऐड करके लिखेंगे तो वो पीछे से ऐड होता जाता है लिस्ट में. अगर हम इस तरह से कुछ लिखते हैं कि थर्ड पोजीशन, ये हमारा इंडेक्स है और ये हमें उस इंडेक्स पे क्या एलिमेंट ऐड करना है. ठीक है, तो ये लिखते हैं हम
फिर हम लिस्ट को प्रिंट करा के देखते हैं। हम थर्ड नंबर पे, वैसे हमारा प्रिंस था ना, थर्ड इंडेक्स पे प्रिंस था, अब थर्ड पे प्रिंस से पहले हमारा स्टीव आ जाएगा और वो आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो देखते हैं, प्रिंस से पहले स्टीव आ गया और वो आगे शिफ्ट होगी, आप इधर देख ही पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमारा ऐड मेथड वर्क करता है। फिर आता है हमारा एक मेथड चेंज करना हो कोई एलिमेंट। हम चेंज करना हो एरे में एलिमेंट तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते थे, जैसे डायरेक्ट हम लिख देते थे एक एरे बना हुआ है, एरे की फिफ्थ पोजीशन पे कुछ हो रहा है तो एरे की फिफ्थ पोजीशन पे अगर हम कुछ और डाल देंगे तो जो नया डाला होगा वो हमारा फिक्स हो जाएगा। इसमें एरे लिस्ट में हम कैसे करते हैं, एरे लिस्ट में हमारा एक मेथड होता है सेट मेथड, और ये इसका सिंटेक्स है, मैं आपको यहाँ एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। जैसे थर्ड पोजीशन पे मैंने स्टीव डाला, अब मैं थर्ड पोजीशन पे क्या कर रही हूँ, थर्ड ही पोजीशन पे चेंज कर देती हूँ, आपको हर एक उसमें दिखेगा। थर्ड पोजीशन पे मैं ईशा डाल देती हूँ। ओके, तो देखते हैं, और फिर मैं इस लिस्ट को प्रिंट कर देती हूँ। तो देखिए, इधर पहले हमारा ऐड हुआ था स्टीव, अब स्टीव की जगह चेंज करके मैंने ईशा लिख दिया। तो इसके लिए हम मेथड यूज़ किया, मैंने ऐड कर दिया, सेट करती हूँ। तो स्टीव की जगह मेरा ईशा हो गया। इसके ये सिंटेक्स होता है अगर किसी उस पर वैल्यू रिप्लेस करनी हो, चेंज करना हो कोई एलिमेंट। ठीक है, हमने ऐड मेथड पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया चेंज कैसे करते हैं। अब हम पढ़ते हैं रिमूव मेथड। रिमूव कैसे करते हैं एलिमेंट्स एरे लिस्ट से। इसके भी दो तरीके होते हैं, एक होता है इंडेक्स से रिमूव करना और एक होता है वैल्यू से रिमूव करना। अब इंडेक्स से रिमूव करना हो तो हमें इंडेक्स देना होता है बिना हमारे ब्रैकेट इसके, इन्वर्टेड कोमास के, और अगर हमें वैल्यू देनी हो तो हमें इन्वर्टेड कोमास लगाने पड़ते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे ये एक लिस्ट थी, हमने लिस्ट बनाई, उसमें हमने ऐड कर दिया था स्टीव थर्ड पोजीशन पे, ये रहने देते हैं फिलहाल के लिए, इसकी नीड नहीं है हमें अभी। अब हमें अगर थर्ड पोजीशन से एलिमेंट रिमूव करना हो तो हमने बिना इन्वर्टेड कोमा के 3 लिखा तो ये इंडेक्स से रिमूव करेगा। अगर हमें वैल्यू से रिमूव करना हो तो हमने वैल्यू लिख दी इन्वर्टेड कोमास में। तो देखते हैं, इसको प्रिंट कर लेंगे इसके बाद लिस्ट को, ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए। थर्ड पोजीशन से प्रिंस डिलीट हो गया जब हमने ये एक चीज़ की, और फिर हमने तान्या को रिमूव करने के लिए, तान्या एक्चुअली मैंने आपको 2 ले ली थी, तान्या पहली, तान्या दूसरी, इसको अभी के लिए नहीं लेते हैं, इसको भी अभी समझा दूंगी मैं आपको। तो देखिएगा, इधर तान्या भी रिमूव हो गई, इस चीज़ से तान्या रिमूव हो गई। अब मान लीजिए कि अगर एक लिस्ट में 2 तान्या हैं, जैसे कि इसमें है 2 तान्या, तो जब हम तान्या को रिमूव करेंगे तो पहली तान्या रिमूव होगी। ओके, देखिए दूसरा हमारे पास आ रहा है तान्या, लेकिन पहली तान्या रिमूव हो चुकी है। तो इस तरह से ये वर्क करता है रिमूव मेथड। अब हम आते हैं कि ये तो हमारे, जब हम आउटपुट ऐसे लिखते हैं लिस्ट, तो हमारे ये भी आते हैं स्क्वायर ब्रेसेस। अगर हमें स्क्वायर ब्रेसेस नहीं चाहिए, हमें सीधा सीधा उसकी वैल्यू चाहिए, कोमा सेपरेटेड फाइल नहीं चाहिए, तो हमें कैसे आइटरेट करना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए हमको इस तरह से लिखना होता है, फोर लूप लगानी होगी। स्ट्रिंग टाइप की हमारी पास एरे लिस्ट थी तो हमने स्ट्रिंग टाइप का बनाया, इंट भी हो सकती थी, इधर इंट वैल्यूज होती, फिर इधर लिस्ट का नाम लिखा और स्ट्रिंग को प्रिंट कराते गया। तो एक बार मैं इस तरीके से करा रही हूँ, एक बार इस तरीके से, तो देख लेते हैं, आपको आउटपुट पता चल जाएगा। कुछ एरर आ रहा है, देखते हैं। देखिए, इससे हमारा आउटपुट आया, इससे हमारा आउटपुट आया
अगर हम लिस्ट लिखते हैं तो इस तरह से आउटपुट आया, और इस तरह से अगर हमें प्रिंट कराना है तो हमारे पास आउटपुट इस तरह से आया, जिस तरह से हमने प्रिंट कराना चाहा। तो अब एक ये हो गई हमारे आइट्रेशन की बात। अब आते हैं हम एरे लिस्ट साइज। एरे लिस्ट साइज क्या, जैसे अब हमें अगर जानना हो कि ये एरे लिस्ट कितने साइज़ की है तो उसके लिए एक साइज़ मेथड होता है। तो डायरेक्टली जब हम लिखेंगे इधर, अगर मैं इधर लिख देती लिस्ट डॉट साइज, तो मेरे पास उसका साइज प्रिंट हो जाता 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 एलिमेंट्स है इसके अंदर, 6 साइज मेरा प्रिंट हो गया। इस तरह से कुछ और मेथड्स भी होते हैं, जैसे इंडेक्स ऑफ, अगर कोई हम वैल्यू डाल दें उसका इंडेक्स पता कर सकते हैं। गेट मेथड होता है कि उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो वाली गेट हो जाए। साइज होता है, साइज मैंने आपको बता दिया। कंटेन्स होता है, कंटेन्स बेसिकली एक बुलियन टाइप का होता है, ये 0 या 1 प्रिंट करता है। अगर ये स्टीव इसके अंदर प्रेजेंट है तो 1 प्रिंट करेगा, अगर नहीं है तो 1 वो 0 प्रिंट करेगा। और ये इंडेक्स में अगर उसकी पास वो नहीं है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो -1 प्रिंट करता है। इसको आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि आपको खुद से अपने टाइप करना होगा, तभी आपको चीज़ें ज़्यादा तरह से क्लियर होंगी। और ये एक ऑब्जेक्ट डॉट क्लियर, यानी कि लिस्ट डॉट एरे लिस्ट का नाम डॉट क्लियर अगर हम लिखते हैं तो सारे उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिलीट हो जाते हैं। देखते हैं, इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार। लिस्ट डॉट क्लियर, और फिर हम इस लिस्ट को प्रिंट करा के देख लेते हैं कि वाकई ऐसा हो रहा है या ये एक सिर्फ वहम है। देखिए हमारे पास लास्ट में जो प्रिंट हुई है वो खाली लिस्ट प्रिंट हुई है। अब आती है एक चीज़, सोर्ट करना, एरे लिस्ट को सोर्ट करना। उसके लिए सीधा सीधा एक कलेक्शंस डॉट सोर्ट एरे लिस्ट नेम, इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं हम क्या लिखेंगे, कलेक्शंस डॉट सोर्ट। ये उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, अंदर लिस्ट लिखा, और इस लिस्ट को मैं प्रिंट करा लेती हूँ उसके बाद। तो देखिएगा पहले एंजल आ गया, फिर लायरा आ गया, अल्फ़ाबेटिकली ये सॉर्ट हो गई। तो इस तरह से हमारा सॉर्ट मेथड वर्क करता है। तो ये थे कुछ बेसिक मेथड्स मैंने जो आपको बता दिए हैं। इसके और भी मेथड्स हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। तो एरे लिस्ट के लिए तो इतना ही। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे, और इस तरह से हमारा कलेक्शन का ट्यूटोरियल चलेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, और बने रहिएगा हमारे साथ आगे ट्यूटोरियल के लिए भी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।